और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, वो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा या ये बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीते। पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है, और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपका FIR होगा, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति। बिहार विधानसभा का जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो रस्साकसी है वो तेज हो रहा है। आपको बता दें, एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान है, दूसरी तरफ अब NDA में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर जो फार्मूला है क्या कुछ तय हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि JDU भाजपा से अधिक सीटों पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री से, JDU कार्यालय में आज जनता दरबार लगाया गया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहा, पहले अपन के बयानों को सुनिए। एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, खूब बढ़िया, हम लोग एकदम खूब बढ़िया है। और 225 सीट पे जीत के आ रहे हैं, वो बता देते हैं। और कुछ पूछिएगा या ये बोलिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं 225 सीट पे जीतेंगे, जाइए उनसे कहिए। देखिए, पहले किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति ली जाती है, और अनुमति के बिना अगर कहीं आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपका FIR होगा, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो। और ऐसे लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी अनुमति कहाँ की थी और वो जा कहाँ रहे थे। जब उनको इतनी ही समझ नहीं है तो वो किस बात कितने बड़े नेता थे। तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे कि जब भी वो कहीं जाते तो सबसे ज्यादा विकास उन्होंने अपने ही गृह जिला को किए हैं, क्योंकि वोट बैंक उनको वहां से उठाना है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा वहां जाते हैं। कौन? नीतीश कुमार अपने गृह जिला जाते हैं, हमेशा उनको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने ही गृह जिला को चमकाने में लगे हुए हैं, अदर जिला उनको दिखता ही नहीं है। देखिए, ये देखने का नजरिया है। पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, 4.5 से 5 घंटे में आप कहीं से भी पटना हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। ये सबसे पहले विकास का मानना है। किसको आप मान लीजिए कि सड़कों की स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो गई है, और हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना ही है तो अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल को याद करें, उस समय उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ था, ये भी देखने वाली बात है। और ये तो कोई भी, हम हो, आप हो, कोई भी अगर कभी राजनीति में या किसी भी जगह अगर शक्ति में आते हो तो स्वाभाविक अपने गांव, घर, इलाके को डेवलप करते ही हैं। आप लोगों ने कितना डेवलप किया ये देखना होगा। गोपालगंज जिले से आते हैं, गोपालगंज कितना डेवलप हो पाया। छपरा से चुनाव लड़ते थे, छपरा कितना डेवलप हो पाया, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। और वहां भी जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी हमारे नेता नीतीश जी की ही देन है। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, सीट शेयरिंग समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार में जो लक्ष्य है हम लोग का 2025 में 225 का, वो लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, जिस तरह से बिहार दौरे पर राहुल गांधी थे और राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास जाने नहीं दिया गया, उन पर मुकदमा कर दिया गया, क्योंकि अंबेडकर छात्रावास राहुल गांधी प्रशासन के बिना अनुमति के पहुंचे थे छात्रों के साथ संवाद करने। उसको लेकर भी अब बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।